हेलो स्टूडेंट, देवांगन जी के में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ में लोक कला और संस्कृति के अंतर्गत उसके प्रमुख त्यौहार को देख रहे हैं, जिसमें मैंने सावन माह के त्यौहार, भादो माह के त्यौहार और आश्विन या क्या बोलना चाहिए कुंवार माह के त्यौहार को हम विस्तृत चर्चा किए हैं। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि वो सभी त्यौहार आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और आज हम देखने जा रहे हैं कार्तिक माह में आने वाले जो भी प्रमुख त्यौहार हैं। हम कार्तिक माह में जो भी त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर आपको देखना हो तो इसके पहले जो भी मैंने वीडियो आपको अपलोड किया है वो सभी को आप विस्तृत रूप से और कंटिन्यू लगातार जो भी कंटिन्यू अगर आप देखते हैं तो ये हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो मैं यही आपसे अपील करूँगा कि जो भी आज के वीडियो देख रहे हैं वो इसके पहले के जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया है वो क्रमशः आप क्या करिए, उस वीडियो को पहले देखिए, तो आपको सभी वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और हर कंटेंट आपको आपके दिमाग में बैठेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। कार्तिक माह में जो प्रमुख त्यौहार हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में हम कार्तिक माह में जो भी त्यौहार मनाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्तिक माह में त्यौहार मनाने वाले में सबसे पहले नंबर पर आता है सुरहुत्ती। ठीक, सुरहुत्ती होता क्या है? दरअसल छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी पूजा को सुरहुत्ती कहा जाता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी पूजा को सुरहुत्ती कहा जाता है। यह कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। ठीक है, जिस दिन पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत जो है दिवाली का पर्व मनाता है उसी दिन ही सुरहुत्ती मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन ही तो लक्ष्मी की पूजा होती है। ठीक है, जिसको सबसे बड़ी दिवाली कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कार्तिक माह की अमावस्या के दिन ही मनाई जाती है। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि सुरहुत्ती जो है कब मनाया जाता है। तो सुरहुत्ती का जो पर्व है वो कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है, जिस दिन हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। उसके बाद फिर इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सुरहुत्ती जो है निम्न में से कौन से देवी को समर्पित है? तो लक्ष्मी देवी को समर्पित है। ठीक, ये याद रखना। उसके बाद फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे नंबर पे है गौरव पर्व। गौरव पर्व भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सुरहुत्ती के दिन ही मध्य रात्रि में गौरव पर्व मुख्य रूप से गौड़ जनजाति के लोग मनाते हैं। याद रखिएगा, जो गौरव पर्व है वो गौड़ जनजाति का ही पर्व है। और ये जिस दिन सुरहुत्ती मनाया जाता है या जिस दिन दीपावली मनाते हैं, ठीक, दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उसी दिन ही गौड़ जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? गौरव पर्व मनाया जाता है। इसमें होता क्या है? तो इस दिन गौरा गौरी की मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। ठीक, गौरा देवता को बैल पर बैठाया जाता है सवार करते हुए, और साथ ही साथ जो गौरी देवी रहती है उसको कछुए की पीठ पर सवार करते हुए बनाई जाती है। मतलब जो मिट्टी की जो आकृति दिया जाता है या मिट्टी का जो मूर्ति बनाया जाता है शिव और पार्वती का, गौरा गौरी का मतलब यहाँ पर शिव और पार्वती जी से है। ठीक है, तो शिव जी का क्या करते हैं उसमें, शिव जी की जो मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, तो शिव जी की मूर्ति को बैल पे बैठाते हैं। ठीक, और गौरी मतलब पार्वती, और उसकी मूर्ति को जब बनाते हैं तो उसकी मूर्ति को कछुए के पीठ पर बैठाकर मूर्ति को बनाया जाता है। याद रखिएगा, यह पर्व गौरव गौरी के विवाह से संबंधित है। तो याद रखना, गौरव पर्व जो है मुख्य रूप से कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं? गौड़ जनजाति के लोग। और किस दिन मनाते हैं? तो जिस दिन सुरहुत्ती मनाया जाता है या जिस दिन दीपावली हम सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन मध्य रात्रि को ये पर्व जो है मनाया जाता है। और इस दिन गौरव गौरी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। गौरव गौरी का मतलब ही होता है शिव पार्वती। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने देखा सुरहुत्ती लक्ष्मी पूजा से संबंधित। ठीक, और गौरव पर्व तो ये जो है शिव पार्वती से संबंधित, और साथ ही साथ दीपावली के दिन या जिस दिन सुरहुत्ती मनाते हैं मध्य रात्रि को उसी दिन इसकी पूजा करते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे दियारी पर्व। दियारी पर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दियारी पर्व में होता क्या है? दीपावली के दूसरा दिन इसको मनाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, यह मुख्य रूप से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम, क्योंकि होता क्या है, कार्तिक माह के अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। अमावस्या जिस दिन हो पड़ेगी उस दिन दीपावली मनाएंगे, उसके दूसरा दिन ही क्या किया जाता है? दियारी पर्व मनाया जाता है। ठीक, और ये जो पर्व होता है दियारी पर्व जो है बस्तर अंचल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो देखिए क्या होता है, बस्तर अंचल में चरवाहों को धुरई कहा जाता है। इसके पहले हम लोग वीडियो में देखे थे। ठीक, धुरई जो होता है पशु मालिकों को एक निश्चित स्थान पर आमंत्रित करता है और अपने अनुसार उन्हें खिलाते हैं, जिसे भाड़ी कहते हैं। जो देखिए, जो बस्तर अंचल में जो भी पशुओं को चराते हैं उनको धुरई कहा जाता है। जैसे हम इधर के मध्य अंचल में जैसे पशु को जो चराते हैं उसको यादव कहा जाता है या राउत कहा जाता है, तो वैसी टाइप के ही उधर बस्तर अंचल में जो पशुओं को चरवाहा रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? धुरई कहा जाता है। धुरई जो होते हैं
जो भी पशु मालिक रहते हैं उनको एक विशेष जगह पर, स्थान पर आमंत्रित करते हैं और वहाँ पर आमंत्रित करने के बाद उनके पशुओं को क्या करेंगे, खिलाते हैं अपनी जो भी योग्यता अनुसार रहता है, अपनी जो भी मतलब अपने योग्यता अनुसार कहने का मतलब अपनी एक हैसियत के अनुसार, ठीक है, याद रखना, उन्हें खिलाते हैं और जिसे क्या कहते हैं, भाड़ी कहा जाता है। तो ये दिमाग में रखना है, पशु को खिलाते हैं उसी को कहा जाता है भाड़ी। उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं इसमें, इस दिन धुरई द्वारा बैलों को जो माला पहनाई जाती है उसे जेठा कहा जाता है और गायों को जो माला पहनाई जाती है उसे छुई कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दियारी पर्व में मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, बस्तर अंचल में मनाया जाता है दियारी पर्व। और ये जो है दीपावली के जस्ट दूसरा दिन, या ऐसा बोल सकते हैं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन को इस मतलब पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। और इसमें धुरई का बहुत ही ज़्यादा विशेष योगदान रहता है, क्योंकि ये जो होते हैं पशु मतलब चराने वाले होते हैं और इनको ही धुरई कहा जाता है। और ये जो है एक स्थान पर जो भी पशु मालिक रहते हैं उनको आमंत्रित करते हैं, वहाँ पर पशुओं को मतलब खिलाते हैं अपने योग्यता के अनुसार, ठीक है। और जिसको क्या कहा जाता है, जो पशु को खिलाते हैं उसको भाड़ी कहा जाता है, ठीक। और उसके बाद फिर धुरई के द्वारा ही इसी दिन मतलब जिस दिन पशु को खिलाने के बाद एक परंपरा होती है, धुरई के द्वारा बैलों को क्या किया जाता है, उनके गले में माला पहनाई जाती है, उसको जेठा कहते हैं, ठीक। और गाय को जो माला पहनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, छुई कहते हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखना। तो दियारी पर्व कब मनाया जाता है, दीपावली के जस्ट दूसरा दिन, ठीक है, याद रखिएगा। और गौरा पर्व और सुहुती दोनों जो हैं, जिस दिन दीपावली हम सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन ही वहाँ पर सुहुती और गौरा पर्व को मनाया जाता है। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर है कार्तिक माह का चौथा त्यौहार मातर। दरअसल मातर जो होता है, जैसे ही भाई दूज होता है, दीपावली के बाद क्या होता है, भाई दूज होता है, मतलब तीसरा दिन जो है उसी दिन ही मातर का त्यौहार मनाया जाता है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, दीपावली के बाद निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो मातर का त्यौहार मनाया जाता है। जैसे भाई दूज कब होता है, जब पहले अमावस्या को दीपावली होगा, ठीक है, उसके तीसरा दिन ही क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा मातर का त्यौहार। तो यह पर्व भाई दूज के दिन अर्थात दीपावली के तीसरा दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये जो सेलिब्रेट कौन करते हैं या कौन मनाते हैं, तो ये जो पर्व जो है वो जो है यादव समाज का सामूहिक पर्व है, ठीक, जिसको राउत भी बोलते हैं, ठीक। तो यहीं पर मैंने लिखा, यह राउत जाति या यादव का सामूहिक पर्व है मातर जो है। मातर का शाब्दिक अर्थ होता है मातृ शक्ति, ये पेपर में आ चुका है। निम्न में से मातर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पीएससी में पूछ चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मातर का शाब्दिक अर्थ होता है मातृ शक्ति। इस दिन गौ माता की पूजा होती है, ठीक, याद रखिएगा। मातर जो है 3 चरणों में होता है। कैसे होता है मातर जो है 3 चरणों में, तो पहला होता है कांछन आना, ठीक, दूसरा होता है कुम्हड़ा ढुलाना, तीसरा होता है दोहा पढ़कर नृत्य करना, ठीक। मातर जो है निम्न में से कितने चरणों में होता है, तो याद रखिएगा मातर जो है 3 चरणों में होता है। एक पहला है कांछन आना। दरअसल यहाँ पर कांछन आना क्या होता है, तो कांछन आना में होता है एक घड़े लेते हैं, घड़े में पानी डालते हैं और घड़े में पानी डालने के बाद घड़े के आकार का बड़ा दिया लेते हैं, ठीक है, उसमें दिए में तेल डालकर बाती डालकर उसको दिए को जलाते हैं, उसी को बोला जाता है कांछन आना, ठीक है, याद रखिएगा। मिट्टी का एक घड़ा लेंगे, घड़े में पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद उसमें मतलब उस घड़े के आकार का जैसे प्लेट रहता है, प्लेट के आकार का दिया होता है, मतलब बड़ा दिया, दिया का ही बड़ा रूप होता है दिया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तेल डालकर उसमें और तेल डालकर और बाती डालकर उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है, उसी को कहा जाता है कांछन आना। तो पहला पर मतलब क्या बोलना चाहिए, पहला चरण वही होता है कांछन आना। दूसरे चरण में क्या होता है, कुम्हड़ा ढुलाना। तो कुम्हड़ा ढुलाना का मतलब क्या होता है, जो कुम्हड़ा होता है, जो गाय की जो पैर की जो खुर रहती है, खुर, उसे क्या करते हैं, उसको कुम्हड़े को मतलब पैर से उसको मरवाते हैं। तो क्या होता है, जो कुम्हड़ा रहता है क्या होता है, फट जाता है या टूट जाता है, उसी को बोला जाता है कुम्हड़ा ढुलाना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मातर जो का दूसरा चरण का नाम है कुम्हड़ा ढुलाना। जो गाय का जो पैर रहता है, पैर का जो खुर रहता है, खुर, उसमें से क्या किया जाता है, कुम्हड़ा को
मारा जाता है, मतलब उसको पैर से कुचला जाता है कहना चाहिए, तो वो जो है टूट जाता है, तो उसी को कहा जाता है कुम्हड़ा ढुलाना। उसके बाद फिर तीसरा चरण दोहे पढ़कर नृत्य करना। तो जनरली तौर पे होता क्या है, मातर में जो भी यादव समाज के लोग जो हैं आते हैं तो दोहे पढ़कर ही नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपको मातर जो त्यौहार होता है या मातर जो है 3 चरणों में मनाया जाता है। तो पहला चरण का नाम है कांछा नाना, दूसरा चरण का नाम है कुम्हड़ा ढुलाना और तीसरा चरण का नाम है दोहा पढ़कर नृत्य करना। ठीक, उसके बाद फिर इसमें होता क्या है, मातर में गढ़वा बाजा के साथ दोहे का उच्चारण किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, गढ़वा बाजा के साथ गढ़वा बाजा रहता है, मोहरी रहती है। ठीक, उसके साथ क्या किया जाता है, दोहे का उच्चारण करके नृत्य किया जाता है। ठीक, और ये जो है आपको हर जगह आपको क्या किया जाएगा, दिखाई देगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सभी जगहों में। उसके बाद फिर नृत्य के दौरान हाथ में लाठी होता है, माथे पर पगड़ी होती है और रंगीन वेशभूषा पहने होते हैं। जो भी यादव समाज के लोग जो हैं, ये जो यादव समाज का सामूहिक पर्व है, इन लोग घर घर जाकर मतलब नृत्य करते हैं, दोहे गाते हैं। ठीक है, दोहे पढ़कर सुनाते हैं। ठीक, और क्या बोलना चाहिए, इनके जो वेशभूषा रहती है रंगीन होती है, काफ़ी कलर का रहता है, पगड़ी पहनते हैं, लाठी भी सजी हुई रहती है। ठीक, तो ये जो है मातर त्यौहार में इस टाइप से उन लोग यादव समाज के लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, तो ये जो है अपने आप में बहुत ही अनूठा पर्व है। ठीक, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कार्तिक माह में आने वाले त्यौहार के अंतर्गत 5वां नंबर का देवउठनी या तुलसी विवाह। ठीक है, तो देवउठनी और तुलसी विवाह जो है क्या है, तो देखिए यह पर्व कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, इस पर्व को शास्त्रों में प्रबोधनी एकादशी कहा गया है। याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन से पर्व को प्रबोधनी एकादशी कहा गया है शास्त्रों में। तो याद रखिएगा, देवउठनी या तुलसी विवाह को प्रबोधनी एकादशी कहा गया है शास्त्रों में। इसे छत्तीसगढ़ में छोटी दिवाली भी कहा जाता है। ठीक है, इस दिन सभी घरों में तुलसी विवाह संपन्न होता है। इस दिन गन्ने का जो महत्व है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि गन्ने से ही तुलसी विवाह के लिए मंडप तैयार किया जाता है। ठीक, इस दिन उपवास रखने वाले लोग जो हैं सिंघाड़ा, मूंगफली, बैचांदी और मुंगलानी से बने पकवान को फलाहार के रूप में लेते हैं। ठीक, इसके बाद ही लोग विवाह के लिए वर वधू की तलाश करना प्रारंभ करते हैं। तो देवउठनी और तुलसी विवाह दोनों एक ही है। और याद रखिएगा, ये कब मनाया जाता है, तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ठीक, कार्तिक माह में सबसे पहला क्या होगा, कार्तिक माह में सबसे पहला हो जाएगा आपका शुक्ल पक्ष के पहले कृष्ण पक्ष। अब शुक्ल पक्ष का कौन सा दिन की बात हो रही है, एकादशी की दिन की बात हो रही है, उस दिन मनाया जाता है। और इसको शास्त्रों में प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। ठीक, इसे छत्तीसगढ़ में छोटी दिवाली भी कहा जाता है। ठीक, और इस दिन गन्ने का महत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि गन्ने से ही तुलसी विवाह के लिए मंडप तैयार किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस दिन उपवास रखने वाले जो लोग होते हैं, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे भी उपवास रख सकते हैं, महिला भी, पुरुष भी, है ना, याद रखिएगा। तो इसमें सिंघाड़ा, मूंगफली है, ठीक, गन्ना है, बैचांदी है, मुंगलानी है, इससे जो भी पकवान बनते हैं उसी का ही फल के रूप में या फलाहार के रूप में ग्रहण करते हैं। और इसके बाद से ही जैसे ही तुलसी विवाह संपन्न होता है, तो तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद से ही वर वधू के लिए लोग जो हैं अपने बच्चों के लिए वर वधू तलाशना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। उसके बाद फिर है कार्तिक स्नान। तो कार्तिक माह का अंतिम त्यौहार है कार्तिक स्नान। तो ये कार्तिक स्नान जो होता है कार्तिक माह के पूर्णिमा को होता है। याद रखिएगा, कार्तिक स्नान करने के लिए जाते हैं तो कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक स्नान करने के लिए लोग बाग जो है जाते हैं। तो ये हो गया आपका कार्तिक माह में आने वाले त्यौहार में लगभग 6 त्यौहार हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया। अब हम देखते हैं अघन माह में आने वाला त्यौहार। ठीक, अघन माह में मुख्य रूप से 2 ही त्यौहार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अघन माह में आने वाले त्यौहार में सबसे ज़्यादा 2 त्यौहार कौन कौन सा प्रसिद्ध है, तो एक पहला है अघन बृहस्पति और दूसरा होता है लक्ष्मी जगार। तो अघन बृहस्पति में दोनों जो है लक्ष्मी से ही संबंधित है, लक्ष्मी देवी से, दोनों जो है लक्ष्मी देवी को ही समर्पित है। अघन बृहस्पति होता क्या है, इस मतलब अघन बृहस्पति के दिन जो व्रत रखते हैं तो वो जो है माता लक्ष्मी का व्रत कहा जाता है इसको। ठीक, इस दिन जो भी व्रत रखा जाता है उसको माता लक्ष्मी का ही व्रत रखा जाता है या उसी को ही लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। व्रत रखने वाली स्त्री व पुरुष दोनों अपने घरों के दरवाजे से लेकर भंडार गृह तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पद चिन्ह बनाते हैं। मतलब घर के जैसे ही एंट्री करते हैं हम घर में अपने, जहाँ से हमारा घर का शुरुआत शुरू होता है वहाँ से क्या बोलते हैं घर के भंडार गृह तक, ठीक है, वहाँ तक क्या किया जाता है,
लक्ष्मी और विष्णु के पद चिन्ह बनाए जाते हैं। ठीक है, इस दिन पैसे खर्च नहीं किए जाते, ना तो झाड़ू लगाते हैं, और जो भी मतलब उपवास रखते हैं वो जो है क्या रहते हैं, उस दिन ज़मीन पर सोते हैं। तो ये जो है अगन बृहस्पति जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये कौन सी देवी को समर्पित है, तो याद रखिएगा अगन बृहस्पति जो होता है लक्ष्मी देवी को समर्पित है। और बृहस्पति का मतलब क्या है, गुरुवार, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक, तो इस दिन जो भी व्रत रखने वाली जो महिलाएं रहती हैं या पुरुष होते हैं, वो जैसे ही घर का शुरुआत होता है, गेट जो मेन गेट, वहाँ से विष्णु और लक्ष्मी के पद चिन्हों को भंडार गृह तक क्या करते हैं, बनाते हैं। इस दिन झाड़ू नहीं लगाते और नहीं पैसे खर्च करते हैं, और इस दिन ज़मीन पर सोते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा अगन बृहस्पति। उसके बाद फिर हम देखेंगे दूसरे नंबर का अगन माह में आने वाले त्यौहार में लक्ष्मी जगार। तो लक्ष्मी जगार भी क्या है, देखिए होता क्या है कि गाँव में जो भी किसान रहते हैं तो उनका असली खेत ही होता है, वो उसको लक्ष्मी के रूप में ही पूजते हैं, खेत को ही। ठीक है, जहाँ से उनको अनाज मिलता है। ठीक, तो होता क्या है इसमें, इसका जो आयोजन होता है प्रतिवर्ष अगहन माह में ही होता है। ठीक, गांव के किसानों के लिए लक्ष्मी उनका खेत है। खेतों में फसलों के आगमन के समय लगातार 11 दिनों तक यह पर्व उन लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक, और जैसे ही फसल कट जाता है तो उनकी जो धान की जो बाली रहती है उसको घर में लाकर रखते हैं, और घर में लाकर रखने के साथ ही साथ उसको लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। बाली को, जो धान की बाली रहती है, काट कर जब लाते हैं अपने घर में तो उसको लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, धान की बाली को, और नारियल को विष्णु का प्रतीक मानते हैं, और दोनों का क्या किया जाता है, विवाह संपन्न कराया जाता है। इसी को बोला जाता है लक्ष्मी जगार। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे लाइन में लिखा, इस दिन धान की बाली को लक्ष्मी मानकर और नारियल को विष्णु का प्रतीक मानकर विवाह संपन्न किया जाता है। तो ये भी अपने आप में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो लक्ष्मी जगार और अगहन बृहस्पति दोनों अगहन माह में आने वाले प्रमुख त्यौहार हैं, और दोनों लक्ष्मी और विष्णु से ही समर्पित है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये हमारा कार्तिक माह में आने वाले त्यौहार हम लोग कंप्लीट कर चुके। उसके बाद फिर हमने अगहन माह में आने वाला त्यौहार कंप्लीट कर चुके। उसके बाद फिर हम जो अगहन माह के बाद जो भी त्यौहार आएगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो, आपको पसंद आ रहा हो, ठीक, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।